हर किसी को लग रहा था कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की आंच अब धीमी पड़ने लगी है। रूस का प्रतिशोध अब शांत हो रहा है, मगर इसी बीच रूस की राजधानी मॉस्को से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिससे फिर यूक्रेन में बारूदी फेयर का काउंटडाउन ऑन हो गया है। जी हां, मॉस्को में बीती रात एक कार ब्लास्ट हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वैसे तो महिला पेशे से पत्रकार थी, लेकिन उसका ताल्लुक पुतिन के सबसे करीबी व्यक्ति से है। जी हां, कार ब्लास्ट में मरने वाली महिला पुतिन के थिंक टैंक की बेटी थी। ऐसे में सवाल यह है कि मॉस्को में हुआ कार ब्लास्ट हादसा है या खौफनाक साजिश, और क्या पुतिन रिवेंज लेंगे? आप देखिए ये रिपोर्ट। रूस की राजधानी मॉस्को में बीती रात एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मॉस्को में हुए इस कार ब्लास्ट में एक महिला की मौत हुई, और ये महिला रूस की कोई आम नागरिक नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे करीबी, सबसे बड़े सिपहसालार अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी थी। नाम था दारिया दुगिन। रूसी मीडिया रिपोर्ट की माने तो दारिया दुगिन मॉस्को में एक म्यूजिक प्रोग्राम से वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में उनकी कार में भीषण ब्लास्ट हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक चंद सेकंड में दारिया दुगिन की कार आग के गोले में तब्दील हो गई और इसके बाद पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जैसे ही यह हादसा हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची ताकि आग पर काबू पाया जा सके। दारिया दुगिन को जिंदा बचाया जा सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि धमाके के वक्त दारिया दुगिन के पिता अलेक्जेंडर वहीं मौजूद थे। अलेक्जेंडर ने अपनी आंखों के सामने बेटी को आग में झुलसते देखा। क्योंकि दारिया दुगिन के पीछे वाली कार में अलेक्जेंडर बैठे थे, वो भी उसी म्यूजिक प्रोग्राम से घर लौट रहे थे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि दारिया दुगिन की कार में ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों इसे अंजाम दिया गया। मगर एक बात साफ है, इस धमाके की गूंज ने पूरे रूस को थर्रा दिया। प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनक गया, क्योंकि जिन अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार में धमाका हुआ और उनकी बेटी की मौत हुई, उन्हें पुतिन का न सिर्फ राइट हैंड बल्कि ब्रेन माना जाता है। दावा किया जाता है कि यूक्रेन पर अटैक की प्लानिंग अलेक्जेंडर दुगिन ने ही तैयार की थी। यूक्रेन को कैसे चित करना है, कैसे उस पर प्रहार करना है, ये सब कुछ अलेक्जेंडर दुगिन ने ही पुतिन को बताया था। ऐसे में आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं इस कार ब्लास्ट के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एजेंट इस बारूदी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। और इन आशंकाओं पर मुहर लगाई है डोनेट्स्क रीजन के कमांडर डेनिस पुशलिन ने, जिन्होंने दावा किया है कि मॉस्को में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार ब्लास्ट में मौत हुई है। इसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। यूक्रेन के आतंकियों ने ही दारिया दुगिन की कार को विस्फोटकों से उड़ाया है और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सिर्फ डोनेट्स्क रीजन के कमांडर ने ही नहीं बल्कि एक रूसी टेलीग्राफ चैनल ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन ने बदला लेने के लिए पुतिन के करीबी की बेटी को मारा है। दरअसल कई रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आशंका जताई जा रही है कि दरअसल हमलावरों के टारगेट पर दारिया के पिता अलेक्जेंडर दुगिन थे। उनकी ही हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि जिस कार में धमाका हुआ वो उसी में बैठने वाले थे। मगर अचानक पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दूसरी कार में बैठ गए और उनकी कार दारिया की कार के ठीक पीछे चल रही थी। बस इसी दौरान सड़क पर धमाका हो गया।
आपको बता दें कि दारिया दुगिन पेशे से पत्रकार थी। वो यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के समर्थन में थी। इसके सपोर्ट में उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी लिखी थी। अपने पिता की तरह दारिया भी ज़ेलेंस्की को अपना दुश्मन मानती थी। तो क्या यही दारिया की मौत की वजह बना, या फिर दारिया के पिता अलेक्जेंडर का पुतिन का करीबी होना, यूक्रेन वॉर का मास्टरमाइंड होना दारिया दुगिन की मौत की वजह बना? तो आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो सोचते हैं उसके पीछे अलेक्जेंडर दुगिन ही होते हैं। इतना ही नहीं, अलेक्जेंडर ने साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तैयार किया। साल 2015 में अमेरिका ने अलेक्जेंडर दुगिन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। बावजूद इसके अलेक्जेंडर ने यूक्रेन पर हमले का चक्रव्यूह तैयार किया। मतलब ये कि अगर कार ब्लास्ट की साजिश का कनेक्शन यूक्रेन से जुड़ा, अगर कार ब्लास्ट में यूक्रेन की सेना या फिर खुफिया एजेंसियों का हाथ हुआ, तो यकीन मानिए अलेक्जेंडर दुगिन अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लेंगे। और यकीनन पुतिन भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में यूक्रेन पर हमले करेंगे। यानी इस कार ब्लास्ट के बाद तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन ऑन हो सकता है और अब रूस आर पार की जंग के मूड में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।